सूचना हुई ये कैसा बच्चा है 5 मिनटों से जहर को लगातार पी रहा है, मरता नहीं है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, मेरे गोविंद ने तो पूतना को स्तनपान किया और दुग्ध पान करने के बाद दूध पीते पीते गोविंद ने अब तो उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दियो। प्राणों को आकर्षण करो। प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। अब तो भैयाओ पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। लाला छोड़े कैसे, कन्हैया छोड़े कैसे, जोर से चिल्लावे। 7 दिन को कृष्ण भूल गयो, केवल 7 दिन को ही कन्हैया। और पूतना जब कहने लगी छोड़ लाला छोड़, तो कन्हैया कहने लगो, मौसी जी मैं एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं मैं। अब तो आपको ठिकाने लगाए के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूतना बोली भगवान ये किस दिन का बच्चा, ये तो 7 दिन का बच्चा बोलता है। बड़ों को मैंने देखा है कोई चमत्कारी, ये तो बालक लगता है मेरे को। प्राण उसके जैसे ही निकाले, अब तो प्राण जैसे ही निकलते हैं पूतना अपना विकराल धारण करती है। जैसे विकराल धारण करो और कन्हैया ने प्राणों को पीना प्रारंभ करो तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जब सुखदेव जी कहते हैं अरे भैया पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। इतनी धड़ाम से गिरी, ऐसी आवाज भई कि आकाश से न जाने क्या क्या बड़ी जोर से आवाज हुई। पूरे ब्रज में ऐसा लगो कि भैया क्या हो गया, क्योंकि जितने पेड़ थे वो सब की सब टूट गए। सबकी सब मैया सबकी सब अब तो दौड़े आए, लाला के पल्ला के पास आए कि लाला को कुछ भयो नहीं होए, देखो उस पल्ला खाली। अब तो सबकी सब ढूंढने लगे, मैया रोने लगी। नंद बाबा तो पहले ही अपने रास्ता में जल्दी जल्दी आ रहे थे कि मेरे ब्रज में कोई ना कोई तो आने वाला है, जल्दी चलो, पतो ना बुढ़ापे में बुद्धि सत्याए जावे तो लाला को ध्यान नहीं रखेगी, अपने काम में लग गई होगी। और नंद बाबा ने सोचो बेसोई भयो, क्योंकि बुढ़ापे में बालक का ध्यान नहीं रहता है। अब तो जैसे ही सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए मैदान में, ब्रज स्थल पर कन्हैया को विराजमान देखो। माता बोली यशोदा ये तूने का कहो, राक्षसी की गोद में अपने बालक को दे दियो। मैया ने दौड़ के अपने गोविंद को गोद में लियो और प्रेम आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दियो। सब की सब गोपियां ताने देने लगी, मैया आपको बालक इस राक्षसी की गोद में नहीं देना चाहिए। मैया बोली बहना मैं क्या जानू, मैंने सोचो कोई ब्राह्मणी आई होगी, अब मोको का पता कि ये राक्षसी है, ये तो माता को लाला को उठा के वहां से ले गई। मैयाओ माताओं का प्राण एक अलग से होता है, उसका नाम है भाष्यंग प्राण। सब माताएं बोली तुम्हारे लाला ने राक्षसी जैसे या को शरीर राक्षसी के शरीर के ऊपर जो लेटो हतो तो जाको नजर लग गई होगी, तो ऐसा करो कि जाके नजर झड़ा दो। अब तो मैया बालक की नजर झड़ा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा
प्राण नारायणवतु श्वेतदीपा प्रतिष्ठितं मनोयोगीश्वरोऽवतु। कहने लगी, हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण भगवान, मेरी बालक की रक्षा करना। अब तो सभी भगवान के नाम लेने लगे। हे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे बालक की आंखों की रक्षा करना। हे केशव, मेरे गोविंद के हृदय की रक्षा करना। अब तो सब भगवान के नाम लेती और कह रही कि सब के सब भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। सोते हुए, उठते हुए, खेलते हुए, बैठते हुए भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। आज भगवान गोद में हंस रहे हैं और मैया झाड़ा दे रही है और नाम लाला सोच रहे हैं। मैया झाड़ा भी दे रही और मेरा नाम भी ले रही। हे कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई और राम सकई नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव को। माता यशोदा का ये तो प्रेम है। अब तो मैया पूतना के शरीर बहुत बड़ो राक्षसनी को सब ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी लाई। एक और कुल्हाड़ी से उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करे और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अब तो जब जैसे टुकड़े करने के बाद अब उसकी चिता को आग लगाई तो क्या होने लगा पता है? सुगंध आने लगी, खुशबू आ रही है शरीर में। इतनी सुंदर सुगंध निकली। राजा ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए और ये तो सुगंध निकल रही है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। भव सागर से वह व्यक्ति पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर स्तनपान करायो हो, क्या वो राक्षसी हो सकती है? अरे एक बात बताऊं, उसने माँ का कार्य किया है। दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। तो उसको गति प्रदान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कि पूतना लोक बाला की राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरे स्तनं दत्त्वापसद्गते। देखो, पूतना को काम और नाम बढ़िया नहीं, पर जिसको बढ़िया नहीं है, जिसको भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन भी बढ़िया नहीं, भावना भी बढ़िया नहीं, फिर भी भगवान कृष्ण ने उनको माता की गति प्रदान की। क्योंकि माता की गति सारे लोगों को भुला देती है। अब तो जैसे यदि प्रेम से कोई कृष्ण को नाम स्मरण करेगा तो उसे मोक्ष मिल नहीं सकता है, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अब तो मैया कंस को पता चला, उसके मन में बड़ा कष्ट है। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत सी गौएं दान में दी। लाला 6 महीने को भयो, सकटासुर को ले गए, मार भी देखा और गोविंद ने उसको उद्धार करो। भगवान के जब अवतरण धारण करो तो भगवान शंकर जी देखने जरूर जाते हैं।
मैयाओ आज कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ गोकुल में आए। उन्होंने अपना भेष बदला, अपने शरीर में परिवर्तन लाए। उन्होंने कहा कि बाबा के पास साफ सपेरा होंगे तो रहते कहाँ होंगे, भेष बदलूंगा तो स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर ज्योतिषी बन करके जाऊं या अपने ही रूप में जाऊं, मेरे गले में तो सांप है, बिच्छू है, देख के लाला डर जावे हो। मैया ये डर जागे। नंद बाबा के द्वार पे जाके अब उन्होंने अपनी अलग खोल दी, पलक देख ले झलक झलक। मैया ने खिड़की से देखो ये कौन आया हुआ है, देखे कि बाबा ये तो योगी है। अब तो मैया बोली क्या किया जाए, अभी तो मैंने एक गोपी को दर्शन कराया तो मेरे लाला पे संकट आ गया, अब ये कौन आ गया द्वार पे। शिव जी द्वार पे आ गए और कहने लगे अरे भैया मेरे को लाला के दर्शन करा दे। द्वार पे खड़े और वो तो अपनी अलग जला रहे, कह रहे ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा ऐसे उन्होंने अलग जलाई। हम तो योगी है, हम तो आशीर्वाद देंगे। कैलाश पर्वत से तपस्या करके आज मन में आ गई कि गुरु को आदेश भयो तो दर्शन करे आऊं और तुम्हारे लाला के। मैया ने कही बाबा मुझे माफ करो, तुम्हें जो चाहिए मैं बाहर दे देंगी पर लाला के दर्शन ना कराऊंगी। दाल चाहिए, चावल चाहिए, कम्बल चाहिए, बर्तन चाहिए, आपको जो भी चाहिए मैं आपको बाहर ही दे देंगी पर लाला के दर्शन ना कराऊंगी। अब तो बाबा भी हट पकड़ गए कि मैया कोई कुछ सुना चाहिए, मैं लाला के दर्शन बिना करे नहीं जाऊंगा, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। मैं तो बड़ी आशा लेके आया हूँ भैया कि लाला के दर्शन मोए करवे को मिलेंगे। मैया बोली महाराज एक तो 80 वर्ष की है गई, 80 वर्ष की बुढ़िया तो वो देख के मेरे को डर लगे। लंबे लंबे सांप बिच्छू गले में डले और माथे पर चिता की भस्म लगी है, तेरे रूप को देखकर मेरा लाला डर जावेगा। अब तो नौ बनावे, मैं तो लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। ये सांप बिच्छू लाला से कछु न करेंगे, ये तो मेरी विकराल जटा है, लाला को मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। मैया कहने लगी तुम्हें हीरा चाहिए हीरा ले लो, जवाहरात चाहिए जवाहरात ले लो, सोना चाहिए सोना ले लो, गौ चाहिए गौ ले लो, सब ले जाओ। माफ करो महाराज लाला को ना दिखाऊंगा, क्योंकि आपका भेष देखकर लाला तो मेरा डरेगो। जब लोगों 80 साल की बुढ़िया को डर लग रहा है तो मेरा लाला तो छोटा सा है, बाय डर कानी लगेगा। कहीं आप में सोए रहे हो और सोच रहे हैं कि भगवान शंकर दरवाजे पे खड़े दर्शन करने की बड़ी लालसा है, सो पधारे मनी मन कह रहे भगवान शंकर प्रभु आओ दर्शन तो कराओ, अपने इस संसार में आप आए हो।
अब तो भगवान शंकर मनी मन हंस रहे, कह रहे हैं कि मैया कह रही है कि मेरे गले में सांप है तो सांप से डरेगो तुम्हारो लाला। मैंने कही मैया छोटे छोटे ये तो सूर्य है, तुम्हारे लाला को 1000 धन वाले शेष नाग भी कछु ना कर सके, तुम केवल एक नाग से ही डर रही हो, तुम्हारा लाला तो बहुत बड़ो है। मैया बोली तुम गलती से दूसरी जगह आ गए हो महाराज, तुम तो जाओ यहाँ से, तुम्हारा तो जो सांप है ना बड़ा विचित्र मेरे को दिखाई दे रहा है। मैया डर रही है कहीं मेरी गोद में ना चल जाए वो सांप। भगवान शंकर जी समझने लगे मैया तुम अभी जानती नहीं हो, ये लाला है ना ये दिखने में छोटा लगता है, पर इसके सामने 1000 धन वाला शेष नाग आ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, इस लाला को डर नहीं लगेगा। और तुम मैया केवल एक छोटे से सर्प से डर रही हो, बाबा कोई कछु ना कर सके। अब तो जैसे ही मैया बोली महाराज मुझे तो क्षमा करो, तुम्हारे कानन में बिच्छू लटक रहे हैं।
अब तो मैया जैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ ली और बाबा कहने लगे मैं जाने वाला नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि कन्हैया के दर्शन करके ही आना है। मैया दर्शन करा चाहे मत करा, मैं तो पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। जैसे ही बाबा तो पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठने के लगे वहीं अपनी डमरू बजा रहे हैं और वहीं गा रहे हैं, अपनी वही तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या कर रहे हैं तो मैया अंदर आती है, बाबा चले जाते हैं। तो कन्हैया ऐसो रोए, मैया दूध पिलावे, सबको दिखावे, सबको देवे, पर लाला नाय चुप है रो। अब तो सोचने लगी मैया दरवाजे पे अभी हमारे पे बाबा आए थे, शायद वही कछु कर गए। अब तो लाला चुप नहीं हो गए। अब तो मैया उनको बुलाने चली गई, शायद वो आ जावे तो चुप कर जावे लाला को। अब तो कहने लगी, ब्रज की गोपियां आई बोली बाबा नंद रानी बुला रही है, चलो नंद भवन में पधारो। यशोदा मैया ने बुलाया, लाला को नजर लग गई है, लाला रो रो है, चुप ना है रो। तो सबकी सब कह रही है गोपियां, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मैया बुलावे। भागे लाला को नजर लगी है, ओ भागे लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे वावे। अरे बाबा चलो राई लोन पर आओ, लाला की नजर उतारा हो। अब तो बाबा कहने लगे अब नहीं जाऊंगा। उसके लाला को और उस यशोदा मैया को डर लगता है मेरे से, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैया कहने लगी बाबा नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने खूब कही कि दर्शन करा दो, पर वो नहीं मानी। मैंने खूब अलग जलाई दरवाजे पर, जब मेरी नहीं सुनी। अब लाला रो रो है, कन्हैया रो रो है, तो गोद में लेकर के आ रही है। अब तो शिव जी के सामने आ गई और यशोदा मैया डर गई। शंकर जी ने कहो लाला लाओ, लाला को दे दो मेरे को। मैया ने कहो तुमसे तो दूर रहो, ऐसो कर दियो मेरो लाला चुप रह जावे, कहूं नहीं रोवे, ऐसी आप नजर उतारो। अब तो यशोदा मैया ने डरते डरते सोची कि गले में सांप लगे, कानन में बिच्छू लटके, कहीं मेरे लाला को खाए नहीं जावे। अब तो बाबा ने लाला को ले लियो और लेकर के गोद में हंस हंस के खिला रहे हैं। जैसे यशोदा मैया ने गोद में दियो बाबा की, और लाला चुप रह गया। और जब यशोदा मैया लेवे तो लाला रोवे, और जब बाबा लेवे ना तो लाला चुप रह जावे। अब तो सोच भी लगी कि जा बाबा ही ने वास्तव में कछु कर दो है। यशोदा मैया ने कही बाबा जा लाला आप आशीर्वाद दे दो कि मेरी गोद में आवे तो रोए नहीं, मेरी गोद में हंसे। अब तो उनकी प्रतिज्ञा बोली ठीक है, तुम मैया कह रही हो तो ये मेरी प्रतिज्ञा है, चिंता मत करो, ये लाला तुम्हारी गोद में हंसे को तुम मेरे मंदिर में अपना घर बनवाइयो, और जब हम अपने लाला को स्नान कराती हो ना तो उसके स्नान कराने के बाद जल ऊपर से डालो ना, जैसे ही
तुम स्नान कराओगी, ऊपर जल डालोगी ना और मंदिर बनाओगी, तो मैं वहां से निकल के जाया करूंगा, तो अपने दर्शन करा दिया करेंगे। उन्होंने कही नहीं बाबा तुम तो मैं ही रह लूं तो बढ़िया है। उन्होंने कही मैं नहीं दे सकता। रहे योगी नंद भवन में, ब्रज में पासूत कीजे, हो जब जब मेरे ओ लाला रोए, तब तब दर्शन दीजे, हो जब जब मेरा लाला रोए, तब तब दर्शन दीजे। अरे योगी जी महाराज आप यहीं पर रह लो ना, नंद भवन में मैं एक छोटा सा मंदिर आपके लिए बनवा दूंगा। शिव जी को नाम है जागो नंदेश्वर महादेव, नंद भवन में रहो तो नंदेश्वर महादेव नाम भी रख दो भैया। लाला तो एकदम प्रसन्न है कि शिव जी की कृपा कि ये तो सागर। जब कन्हैया को एक राक्षस आयो मारने के लिए, उसको नाम है तृणावत। तृणावत को घोड़े को बोलते हैं। आपने देखो वो विशेषकर जब आग तूफान आती है तो धूल जब उड़ती है, गोल गोल होकर के धूल उड़ती है, आंधी आती है, उसी को नाम तृणावत। तृण का आवृत है, तृणों का खजाना है। अब तो मैया तृणावत गोविंद को उड़ा करके आकाश में ले गया और मेरे कन्हैया ने उस तृणावत को भी उद्धार कर दिया। जब मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, शास्त्र कहता है जब बालक 1 वर्ष का हो यानी या 6 महीने का बालक हो जाए तो उसको नामकरण कराया देना चाहिए। पर आज के समय पे तो ना तो 6 महीना ना 1 वर्ष, जब बालक है गया तो तुरंत फोन पंडित जी के पास पहुंच गए कि पंडित जी मेरे बेटा को जन्म भयो है, देख लो जाके नक्षत्र वगैरह कैसे है, किसी को भारी तो ना है, कोई दिक्कत तो ना है, और जाकी राशि का है और जाको नाम बता दो। घर पे तो आपको बुलाओ पंडित जी चिंता मत करो, आप ही आओगे नामकरण करने के लिए, आप ही हवन करवाओगे, आप ही पूजा पाठ करवाओगे, पर मुंह को जाको नाम बता दो। क्योंकि जब कन्हैया को प्राकट भयो यशोदा मैया नंद बाबा को जन्म उत्सव के चक्कर में और लाला की लीला के चक्कर में वो तो नामकरण करवाना ही भूल गए। उनको याद ही नहीं रहो कि लाला को नाम भी रखवाना है। जब यशोदा मैया को वात्सल्य को वर्णन करो तो मैया की गोद में मेरे कन्हैया सो रहे हैं। आज मैया ने बहुत श्रृंगार करो, बड़ी सुंदर लाला की झांकी, लाला को पीतांबर पहनायो, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, केसों में मोतियों की माला बनी, बीच में मोर पंख लगायो, आंखों में काजल लगायो और पन्ना में सुलाने लगी। ये तो सोए नहीं, मैया लोरी गा रही है और गा रही है कि लाला सो जा, और जब लाला सोए तो मैं जाके सो। जैसे ही
लाला थोड़ी देर आंखें बंद करे तो मैया समझे कि लाला सो गयो। तो जैसे ही पलना झूले से बंद हो जाए तुरंत लाला फिर पलना को झुला रही तो लाला आंखें बंद कर लेता है। पलना जैसे ही बंद हो जाए वैसे ही अपनी आंखें खोल लेता है। लोरी गा रही है, सुला रही है भैया और कह रही है कि छगन मगन मेरे लाल को, ओ छगन मगन मेरे लाल को, आजा निधिया आजा निधिया, आजा निधिया आजा निधिया। चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा जान दिया, समा जान दिया। ओ छगन मगन मेरे राज को, आजा निधिया आजा, छगन मगन मेरे राज को, आजा निधिया। सोवे कन्हैया पालना, या कौन है छवि अभिराम रे। आंगन की शोभा मेरो, आंगन की शोभा मनमोहन घनश्याम तेरे, आजा निधिया लाल को,
कि छगन मगन मेरे लाल को हुआ जारी निंदिया लाल को। आवे पर लाला सोवे कहाँ? लाला तो कैसो है, बड़ो नटखट है। बाल कृष्ण लाला मैया को सुला रही, बड़ो स्नेह करती है मैया यशोदा। हे यशोदा मैया, तुम्हारा भाग्य को कौन कोई वर्णन नहीं कर सकता है। साक्षात ब्रह्मा जी ने इस बालक को बना लिया, कौन इसका वर्णन कर सकता है। 1 वर्ष के है गए कन्हैया, पर अभी तक नामकरण ना भयो। वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता हुई कि एक पुत्र 2 वर्ष को है गए और एक पुत्र 2 वर्ष पार कर गए, पर लेकिन अभी तक उनमें से किसी को नाम ना रखो। इसलिए वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेजो। उन्होंने कही कि तुम वहां घूम करके आओ, अगर शायद उनको ध्यान आ जावे, आपको बुलावे तो आप चले जाना, नहीं तो मैं तुमको भेज ही रहा हूं। मैंने सारी बातें तुमको बताई दी। गर्गाचार्य जी ने निश्चिंत होकर के सोचने लगे, महाराज गर्गाचार्य जी अगर गोकुल में आए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत स्वागत करो। आओ महाराज, बड़ी कृपा भई, आपने पधारे। आप कहां से पधार रहे हैं गुरुजी? गर्गाचार्य जी बोले कि कहीं मैं नामकरण करके आ रहा हूं, तो मैंने सोचा कि मैं इधर से निकलता हुआ चलूं। तो बाबा ने सोची कि नामकरण करके आ रहे गुरुजी, नाम तो अभी मेरे बालकों को भी ना भयो, तो आप मेरे बालकों को अभी नामकरण कर दीजिए। पर मैं ज्यादा अब की बार धूमधाम से नाय करेगो। पहले मेरे लाला को प्राकट भयो, जन्म भयो, बड़ी धूमधाम से मैंने जन्म उत्सव मनायो, तो बड़ो उन पे संकट आयो। अब की बार में धूमधाम से ना करेंगे, अपनी गौशाला में वहीं चौक करवा देंगो, वहीं दोनों पत्नियों को भेज देंगो, यशोदा मैया को, रोहिणी को वहीं भेज दूंगो, और वहीं आप बालकों को नामकरण कर दियो। गुरुजी ने कही ठीक है। वैसे भी मैं भी सोचूं कि भाई मैं तो गर्गाचार्य जी हूँ और मेरा केवल मथुरा में ही नामकरण कराना है, महाराज का आदेश है। और अगर उनको पता चलेगा कि मैंने गोकुल में आपके यहाँ बालक को नामकरण करवाया, तो महाराज कंस मेरे को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कही चिंता मत करो, गौशाला में आप चलो बाबा। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज को भेज दिया, और भेजने के बाद अब तो बैठे हैं वो, और बैठने के बाद अब तो मैया यशोदा और रोहिणी जी ने सोचो कि ये बाबा गर्गाचार्य जी हैं, इनको पहले हम एक टेस्ट लेते हैं। कैसो टेस्ट? मैया रोहिणी ने अपनो पुत्र यशोदा मैया को दे दो, और यशोदा मैया को पुत्र रोहिणी जी को दे दियो। अगर ये असली ज्योतिषाचार्य होगो तो ये वास्तव में बता देगा कि ये किसका पुत्र है और ये किसका पुत्र है। दोनों मैयाओं ने अदला बदली बालकों की कर। जब बालकों की अदला बदली कर ली, तो अब तो गर्गाचार्य जी बैठे हैं आंखें बंद करके, मैया दोनों पहुंच जाती हैं और बैठ जाती हैं। यशोदा मैया देख रही, कह रही कि ये तो ऐसा लगे कि बाबा समाधि लग गई बाबा की। जैसे आंखें खोल के दोनों पुत्रों की तरफ देखो, और देख के ही पुनः आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करने के बाद बाबा अब तो उनके ही ध्यान में, उनके दर्शन में ही खुल गए। प्रभु बड़ी कृपा भई, आपने मेरे को दर्शन दिए। अब तो यशोदा मैया रोहिणी दोनों जनी आपस में काना फूसी कर रही। बाबा को कहा है, वो कई देर है गई, बाबा ने आंखें ना खोली। बाबा को कछु है तो ना गयो। जैसे बाबा से कही, अरे गर्गाचार्य जी महाराज क्या हुआ? तो जैसे उनको हिलायो, और हिलाने के बाद अब तो जैसे तुरंत बोलने लग गए। अब तो गर्गाचार्य जी के आया ही रोहिणी
पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति वलादिज्ञा बलम विदु। भैया ये तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ना वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तो तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। रोहिणी से बोले धीरे से कि खड़िया पलटन नहीं हूं मैं, सच्चा ज्योतिषी हूं, सच्ची बात बताता हूं, ये पुत्र तुम्हारा है। तुम सोच रही हो कि हम अदला बदली कर लेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। ये रोहिणी का पुत्र है, इनका तो नाम राम है, राम जैसे लगते हैं ये, लेकिन बल की इसमें अधिकता ज्यादा है। तो इसको क्या कहेंगे पता है ना, बल्कि अधिकता है तो उन्होंने कहा कि इनका नाम है बलराम और इनको बलभद्र भी कहेंगे। भद्र माने होता है मैयाओ कल्याण, जिसका समाज में कल्याण हो उसे बलभद्र कहते हैं। और उनका हलधर भी नाम है। उन्होंने कई नाम बता दिए कि दाऊ दयाल भी नाम होगा। अब तो उन्होंने कहा कि नाम होगा तो सही, जब ये गर्भ से खिंच करके दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम एक और होगा समकर्षण। रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है पता है? कहने लगे कि आशनो वृण स्त्रियो हास्य ग्रहो तो नुयुगो तनु सुकुलोरका तथा पीता इदानी कृष्णतां गति। अब तो मैया इनका पहला शुक वर्ण था, इनका रक्त वर्ण है और इनका पीत वर्ण भी है। इनको तो जैसे ही कृष्ण वर्ण होने के नाते इनको नाम तो मैं कृष्ण रखता हूं। काला है, थोड़ा सांवला है, पर ये सांवला जग का उजाला है। माता ये कभी वसुदेव जी का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वसुदेव भी होगा और मधुसूदन भी होगा और मुरलीधर भी होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं? विष्णु सहस्त्र नाम। अब तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का नाम ले दिया। विष्णु सहस्त्र नाम में कितने नाम है? भगवान के हजारों नाम है। इसको नाम तो नारायण होगा, बहुत नाम बता दिए। अब तो जैसे ही भगवान ने कहो नारायण बतायो, कभी कुछ बताया कभी कुछ बतायो। मैया कहने लगी बाबा ऐसो नाम बताओ जो सीधो सीधो में मुंह पे आ जावे, ऐसो नाम मत बताओ कि मैं उनको नाम नहीं दे पाऊं। मैं तो आपको वंदन करती हूँ। अनुष्ठान 3 दिन तक चला आशीर्वाद लेकर। अब तो उन्होंने कही मैं तो अपने दोनों बच्चों को नाम कनुआ और बलुआ नाम रखेंगे। मैं तो इनको कनुआ और बलुआ। अब तो सीधो सा नाम है। बाबा कह रहे कृष्ण में तो कृष्ण लेवे में जीव ही लड़खड़ाती है, मैं तो नाम ही ना ले पाऊं। उनको तो भैया प्यार और नाम मैया को कुछ अलग ही हो गए। आज जैसे नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए, जब उन्होंने वस्त्र उतारे और जैसे ही दर्शन करे, हे नारायण भगवान मेरी रक्षा करियो, मेरे बालक की रक्षा करियो। जैसे ही भगवान नारायण को नाम ले, नारायण भगवान उनको यमुना मैया में ही दिखने लगे, क्योंकि मन में आकांक्षा हुई। और जैसे ही अब तो उल्लास भयो, अब तो जैसे ही सोच रहे अरे जी कन्हैया कहां से आ गए हो। वो तो घुटुअन अब तो कन्हैया चलने लगे। बाबा आए और
आने के बाद बाबा नंद बाबा पूजा करने लगे, और जब पूजा करने लगे तो घुटुअन कन्हैया चले, और बाबा जब पूजा करते, पूजा सब हो जाती तो अपनी आंखें बंद करके शांत बैठ करके माला झोली में हाथ डाल करके भजन करते, भगवान को ध्यान करते। और जब भगवान को ध्यान करते, मैया पे काम में लगी, बाबा अपनी माला के ध्यान में लगे, और कन्हैया मेरा घुटुअन पूजा घर में पहुंच गयो। और कन्हैया ने सारी चीज देखी कि बाबा पहले सालग्राम भगवान को दूधते नवारे, दहीते नवारे, सेधते, घीते, बूरे थे, पंचामृत से बाबा ने सालग्राम भगवान को नवायो, और बढ़िया सा सुंदर गंगा जल से स्नान करायो, और फिर उनके इत्र लगायो, बढ़िया से चंदन लगायो, और होली लगाई, और बाबा ने उनको बढ़िया से आसन पे बिठाए दियो। तो लाला सोचने लगो कि ये तो कोई चीज खाई की है, बड़ी मीठी लगेगी, तो ऐसा करो कि मैं इसे खाए लूं। बड़ी देर से देख रहा हूं, जब अंदर जावे बाबा कहे बेटा दूर दूर, ये तो अभी जय की पूजा है रही है। तो लाला तो अपनो जैसे बाबा ने आंखें बंद करी, लाला ने प्रवेश करो, सालग्राम भगवान को मुंह में अंदर ले लियो। जैसे ले लियो तो बाबा की माला पूरी भई, बाबा की माला पूरी भई, तो आंखें जब खुली सामने देखो, देखने के बाद सालग्राम भगवान वहां से गायब। जब सालग्राम भगवान गायब तो बाबा कहने लगे ये तो बड़ो चमत्कार है गो कि भगवान गायब है गए। जब लाला को देखो, लाला से गई लाला भगवान गाए, तो लाला करे क्योंकि मौनी खोले लाला, करे केवल क्योंकि उनके मुख में सालग्राम भगवान है। जब नार हलावे करे तो लोग भगवान अब तो सोच रहे बाबा के जब लाला नहीं कछु करो है, लाला तेने देखे सालग्राम भगवान का है, लाला करे जो नार हलावे। अब तो जैसे कही कि अपना मुख खोल, जैसे ही बाबा ने मुखड़ो खुलवायो लाला को, पूजा घर में आ गए, और बाने नेक ना सुनी, लाला ने खूब डांट लगाई। अब तो जैसे ही लाला को मुख खुलवायो, और मुख खुलवाए गए, भगवान को सालग्राम को बाहर निकालो, और तो गंगा जल से छींटा लगाई, लाला को डांट लगाई, खूब बिगड़ गए ओ लाला। भगवान को ही तेने अपने मुख में रख लियो। अब तो भगवान से क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु क्षमा करो, गैया के गोबर से चौक लगवायो, यमुना जल छींटा लगायो, मैं तो अब सालग्राम भगवान को प्रायश्चित पूजा करनी पड़ेगी फिर दोबारा। ये तो गुलाम जामुन समझ के लाला ने अपने मुंह में धर दिया। क्षमा करो, बार बार प्रभु से क्षमा मांग रहे। मेरो कन्हैया घर के अंदर ले गए, बोले चोरे तेने बाबा के पूजा घर में भगवान को मुंह में धर लियो। कन्हैया बोले वो रोज घी से नवावे, शहद से नवावे, मैंने सोचो कि मीठे होंगे सो मुंह में धर ले। मैया बोली ऐसो ना करो, ऐसो ना है सके कि मीठो होंगे, ऐसो तेने क्यों करो, तेरे को सब कुछ मिले फिर भी ऐसो ना करे। भगवान को मुख में ना लेवे, नहीं तो कान पक जावे। अगर तू उदम मचावे को तो इतने थोड़े से ही भैया ने लाला को स्नान करायो। बोली स्नान करके पूजा घर में जाया करो, बिना स्नान किए पूजा घर में नहीं जाया जाता है। तुमने स्नान नहीं करो तो बिना स्नान किए घर पूजा में घुस गए। जब मैया ने लाला को स्नान कराए, पीताम्बर पहनाई, और आज लाला की कमर में करंदनी बांधी, चरणों में नुपुर बांध दिए, और माथे पे मोर पंख बांध दिया। और जैसे नुपुर बांध दियो, हाथ पकड़ के चलावे तो ठुमक ठुमक करके मेरो कन्हैया चल रहा हो।